नमस्कार। आज हम रीतिकाल के सर्वप्रमुख कवि बिहारी के श्रृंगार वर्णन के विषय में कुछ बातें करेंगे। पहले के व्याख्यानों में जैसा हम प्रतिपादित कर चुके हैं कि बिहारी रीतिकाल के सर्वप्रमुख कवि है और जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि हैं, और इस बात के बहुत सारे अंत्य साक्ष्य उनके दोहों में भरे पड़े हैं, जैसे ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास ही काल अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। या अन्योक्ति में कहा गया दोहा, स्वार्थ शुक्र तूने श्रम वृथा देखी विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पंछी न मारी। और उस समय के राजा शिवाजी के जो पत्र है मिर्जा राजा जयसिंह को लिखे गए हैं, उनसे भी ये स्पष्ट होता है कि बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह का औरंगजेब की ओर से लड़ना पसंद नहीं था। और शिवाजी ने जो पत्र फारसी में लिखे हैं उनमें से एक ये इसी बात का द्योतक है कि ना बायद की बामा ना बरदावरी सरे हिंदुआ जेरे गर्दावरी। बिहारी खुद भी कहते हैं, हुक्म पाई जैसा ही को हरि राधिका प्रसाद कही बिहारी सतसई भरे अनेक स्वाद। तो ये अंत्य साक्ष्य बिहारी के साहित्य में मिलते हैं। बिहारी के विषय में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है, या उनके दोहों के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यद्यपि बिहारी सतसई में अन्य रसों के भी दोहे हैं, उसमें भक्ति के दोहे भी हैं, नीति के दोहे भी हैं, लेकिन प्रधानता श्रृंगार रस की है। और इसीलिए कहा जाता है कि श्रृंगार रस की जल्दी में भक्ति और नीति की लघु नौका तैरती हुई हमें दिखाई देती है। तो बिहारी का जो सर्वप्रमुख पक्ष है, जो उस युग की विशेषता भी थी, रीतिकाल की परिस्थितियाँ और रीतिकाल की प्रवृत्तियों का जब हम विवेचन करते हैं तो हम जानते हैं दरबारी संस्कृति और सामंती अभिरुचि है, वो उन प्रवृत्तियों में सर्व प्रमुखता से उभर करके आती है। और इसीलिए रीतिकाल के जो कवि हैं वो कविता के सौदागर है। ठाकुर कहते भी है कि ढेलो सो बनाए आए मिलत सभा के बीच लोग है कवित करनो खेल करे जाना है। लोगों ने कविता करना खेल समझ लिया है। तो ये जो विशेषता है ये उस काल की विशेषता है। उस काल के जो गुण ग्राहक थे वो श्रृंगार को ही खरीदने वाले थे, और इसीलिए बिहारी की कविता में हमें श्रृंगार रस है उसी का विवेचन अधिक मिलता है। अगर हम बिहारी के संदर्भ में कहें तो बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं, और सामंतीय जो परिवेश है उस परिवेश में कवि भी दरबार को अलंकृत करता था, दरबार को सुशोभित करता था। और इसीलिए कवि अपने विशिष्ट ग्राहक की अभिरुचियों के अनुसार भोग परक भौतिकता की जो केंद्रीय विषय वस्तु है, और केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? नारी सौंदर्य है। उस नारी सौंदर्य का वर्णन अपनी कविता में करते हुए दिखाई देते हैं, और बिहारी भी इन सब से अछूते नहीं है। उनका जो प्रेम है वो प्रेम भौतिक धरातल से कहीं भी ऊपर उठता हुआ हमें नजर नहीं आता। और प्रेम का जो मुख्य प्रेरक तत्व है वह है शरीरी सौंदर्य। और ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं जिसे हम रीतिकाल की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में परिगणित कर सकते हैं, ये रीतिकाल की सीमा है, बिहारी की सीमा नहीं है। और ये सारी की सारी विशेषताएं अपनी समग्रता के साथ बिहारी सतसई में हमें दिखाई देती हैं। बिहारी ने संयोग श्रृंगार के विविध पक्षों का मनोयोग पूर्वक चित्रण किया है, चाहे वो नक्शिक वर्णन हो, नायक नायिक का भेद हो, प्रेम प्रसंग की विविध स्थितियां हो, हास हो, परिहास हो, उनके श्रृंगार वर्णन में ये सारे के सारे समाहित दिखाई देते हैं। नायिका की जो सहज चेष्टाएं हैं वो अनुभाव बनकर भाव को दीप्त कर देती है। उनके पद अगर हम देखें तो एक छोटा सा उदाहरण देखिए जो भक्ति का भी हमें लगेगा, लेकिन भक्ति की भी सीमा है कि भक्ति अंततः श्रृंगार का संस्पर्श करती हुई हमें दिखाई देती है। तो यहाँ अनुभाव का जो वर्णन है उस वर्णन को देखिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए
सोह करे बोहनु हंसे देन कहे नटी जाए। अगर हम कोई और दोहा भी देखें तो यहाँ एक दोहा देखिए जो नायिका के अनुभवों का सशक्त चित्रण करता हुआ हमें दिखाई देता है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिया भरे बोनों में कर तू है नैनन ही सो बात। और ये दोहा है, ये बिहारी की प्रतिभा का अत्युत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे हम कहते हैं बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। दोहे जैसे छोटे से छंद में इतने सारे क्रिया व्यापारों को समाहित कर देना बिहारी के सामर्थ्य का ही बात थी। संयोग चित्रण की बात करें तो संयोग चित्रण में नायक नायिका की मनोरम झांकियां बिहारी सतसई में हमें मिलती है। अगर पूरी बिहारी सतसई का समग्र मूल्यांकन करें तो हमें कहीं आनंद के अतिरेक से इठलाती हुई नायिका दिखाई देती है, तो कहीं मधुर मिलन व उनकी क्रीड़ाओं का वर्णन दिखाई देता है, तो कहीं हमें मानभंग, उत्कंठा, प्रेम राग एवं व्यंग्योक्तियों की भरमार भी दिखाई देती है। अगर हम वास्तव में देखें तो बिहारी का जो कवि मन है वो श्रृंगार के संयोग पक्ष में ही अधिक रमा हुआ हमें दिखाई देता है। और इसके चित्र खींचने में, श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्र खींचने में बिहारी का कोई सानी नहीं है। एक उदाहरण देखिए कि लाज गर्भ आलस उमंग, लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात राति रमी रति देति कही ओरे प्रभा प्रभात। मानव मन की जो सूक्ष्म अंतर्दशाएं हैं, उन अंतर्दशाओं का गहरा ज्ञान रखने के कारण बिहारी ने वियोग श्रृंगार का भी सजीव चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार के 4 भेद माने जाते हैं: पूर्व राग, मान, प्रवास और कर्म। और ये चारों भेद हैं। इन चारों भेदों का सशक्त चित्रण बिहारी की काव्य में हमें मिलता है। अगर हम पूर्व राग की बात करें तो पूर्व राग के अंतर्गत नायिका की तड़प का ये मार्मिक चित्र इस दोहे में हम देख सकते हैं। हरी छवि जल हरी छवि जल जब ते परे तब ते छिनु बिछुरे ना भरत ढरत बूढ़त तरत रहत घरी लोना। नायिका अपने प्रवासी प्रियतम को पत्र लिखने बैठती है, पर भावना के आवेग में लिख नहीं पाती, तो नायक के प्रति अपने विश्वास को मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त कर देती है और कहती है कि कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात कही है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। अगर बिहारी के वियोग वर्णन की बात करें कि उनके वियोग वर्णन में फारसी की जो ऊहात्मक शैली है, उस ऊहात्मक शैली का प्रभाव हमें कहीं कहीं दिखाई देता है और इसीलिए उनका जो वियोग वर्णन है वो कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो गया है। जैसे हम नायिका की कृशकाय होने, विरह के कारण कृशकाय होने का जब बिहारी वर्णन करते हैं तो यहाँ एक पद है कि इत आवती चली जात उत चली 6-7 एक हाथ चढ़ी हिंडोरे ही रहे लगी उसासनु साथ। अगर हम फारसी की मसनवी शैली की बात करें तो वहाँ एक पद मिलता है कि इंतहाए लांगरी से जब नजर आया न मैं हंस के वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ा चाहिए। तो नायक है वो इतना दुर्बल या कृशकाय हो गया कि बिस्तर पर लेटा हुआ वो दिखाई नहीं देता, उसे देखने के लिए बिस्तर को झड़काने की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से इस दोहे में नायिका इतनी दुबली हो गई है कि वो सांस जब बाहर छोड़ती है तो 6-7 हाथ के अंदाज से आगे चली जाती है और जब अंदर लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारे दिन हिंडोले पर ही सवार रहते। तो ये कहीं कहीं फारसी की जो ऊहात्मक शैली है उस शैली के कारण उनका वियोग वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया है। अगर हम समग्रतः कहें तो जो बिहारी है, बिहारी का श्रृंगार वर्णन है, चाहे हम संयोग की बात करें वियोग की बात करें, वह रीतिकाल की प्रमुख जो प्रवृत्ति है सामंतीय प्रवृत्ति व दरबारी संस्कृति के अनुरूप ही उनका श्रृंगार वर्णन हमें दिखाई देता है।
अगर हम शारीरिक सौंदर्य एवं शास्त्रीय दृष्टि से उनका यह श्रृंगार वर्णन देखें तो ये बहुत ही व्यापक एवं उत्कृष्ट है, और इतना व्यापक और उत्कृष्ट है कि उसके विषय में कहा जाता है कि जो कोई रस रीति को समझा चाहे सार, पढ़े बिहारी सत सई कविता को श्रृंगार। धन्यवाद।